हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हरे कृष्ण प्रभु। चैतन्य चरितामृत गौर कथा के प्रारंभ। ये प्रथम दिवस है हमारे श्री गौर कथा चैतन्य लीला की कथा के ऊपर। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे वीर कृष्ण प्रभु का, कि जिनके प्रेरणा से, जिनके इंस्पिरेशन से, जिन्होंने इंस्पायर किया ये चालू करने के लिए। वास्तव में हम में से यहाँ पे कुछ भक्त उपस्थित हैं और ऑनलाइन भी हैं यहाँ पे कुछ भक्त जो जानते हैं कि मेरा इच्छा था ये कि हम लोग गौर कथा करें, गौर लीला भी स्टार्ट करें। हमने एक बार स्टार्ट भी किया था संडे टू संडे, लेकिन कुछ कारणवश सेवा में, अलग अलग सेवा में बिजी होने के कारण फिर हमको बंद करना पड़ गया। केवल 2 ही संडे हम लोग कर पाए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब तक किसी वैष्णव का आशीर्वाद ना हो तब तक हम जो है भागवत कथा या गौर कथा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो इच्छा था, लेकिन वीर कृष्ण प्रभु का सहयोग और उनका आशीर्वाद और उनका प्रेरणा हुआ, इसलिए हम लोग ये अभी ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कि जिस प्रकार से भागवत कथा जो है ये बहुत लंबा लाइफ टाइम चलने वाला है, उसी प्रकार से गौर कथा भी भागवत कथा के सदृश, भागवत कथा के जैसे ही ये भी लाइफ टाइम चलेगा। जिस प्रकार से कृष्ण कथा अनलिमिटेड है, उसी प्रकार से गौर कथा भी अनलिमिटेड है। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत से, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का ही अनुवाद किया है। प्रभुपाद जी के पास समय कम था, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। बट चैतन्य चरितामृत के अलावा चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, इस तरह के और अनेकों अनेकों ग्रंथ हैं। हजारों की संख्या में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण कथा अनंत है, उसी प्रकार से गौर कथा विकास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण ही है राधा रानी के भाव में, तो उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। जो भागवत कथा है, कृष्ण कथा जो है भागवत कथा है, उसमें बहुत ही मधुरता है, मधुरता भरा पड़ा है। जैसे जो बाकी अवतारों की कथाएं हैं, जैसे आप चाहे रामायण ले लीजिए, फिर नरसिंह कथा ले लीजिए, नरसिंह पुराण है, अलग अलग पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, जिसमें अलग अलग अवतारों की कथाएं हैं। तो वो सब कथाएं जो हैं अमृत के तुल्य हैं, या अमृत ही है, मानिए वो सब अमृत हैं और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। और उसमें भगवान के जो ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो कृष्ण कथा है उन सारी अलग अलग अवतारों की कथाओं से एक जो कृष्ण कथा है वो अलग ही तरीके से उभर के आता है।
उसका एक यूनिक पोजीशन, अद्वितीय स्थिति है। क्योंकि कृष्ण कथा में केवल ऐश्वर्य ही नहीं है, कृष्ण कथा में मधुरिमा है, माधुर्य है। इसलिए भगवान कृष्ण के जो 64 गुण है उसमें से एक गुण जो है, जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है भगवान कृष्ण के पास, जो नारायण के पास भी नहीं है, जो राम भगवान के पास भी नहीं है। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान विष्णु, उनके पास 60 गुण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास 64 कला युक्त बोलते हैं, 64 गुण हैं। तो वो 4 गुण है, तो एक एक्स्ट्रा गुण है, वो वो क्या है? वो एक्स्ट्रा गुण जो है 64 कलाओं में से एक है लीला माधुरी, कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही मधुर है। तो भगवान कृष्ण की जो, इसलिए भागवत कथा जो है उसमें बहुत मधुरता है। विशेष रूप से जब हम 10th कैंटो, 10वीं स्कंद में पहुंचते हैं, तो उसकी मधुरता और बढ़ जाती है। उसमें भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाएं, फिर कैशोर लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीलाएं, फिर द्वारका लीला है। इस तरह से लीला में मधुरता आती है। लेकिन जो चैतन्य लीला है, गौर कथा है, वो एक स्टेप और आगे बढ़ के जाती है। भगवान कृष्ण की कथा हालांकि अभिन्न है, तो ये जो कंपैरिजन हम तुलना कर रहे हैं, ये रस की दृष्टिकोण से किया जा रहा है। कभी भी हम ये तुलना, हमको तत्व के हिसाब से नहीं कंपेयर करना चाहिए कि एक कम है या ज्यादा है। कोई कम ज्यादा नहीं है। गौर कथा और कृष्ण कथा, भागवत कथा, दोनों एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से जय गौरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जिस प्रकार से जो जगन्नाथ है, जो कृष्ण है, वही गौरांग महाप्रभु है। लेकिन जब रस की बात आती है तो भागवत कथा में मधुरता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की गौर कथा में एक और विशेष चीज ऐड हो जाती है। मधुरता तो है ही है, जैसे कृष्ण कथा में ऐश्वर्य भी है, और प्लस एक और चीज है जो ऐड हो गया, क्या? लीला माधुरी, मधुरता भी ऐड हो गई है, इसलिए वो विशेष हो गई बाकी अन्य अवतारों की कथाओं से। उसी प्रकार से जो गौर कथा है उसमें ऐश्वर्य का लीला, ऐश्वर्य लीला भी चैतन्य महाप्रभु करके दिखाया, फिर मधुरता भी है। और साथ में मधुरता कैसे? भगवान चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्तों, पार्षदों के साथ जो लीलाएं हैं, जब हम लोग धीरे धीरे इसमें क्रमशः बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे इसमें इतनी मधुरता है, दिव्य आनंद देने वाली मधुर लीलाएं भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं। लेकिन इसमें एक और फीचर, एक और चीज ऐड हो जाता है, वो है औदार्य भाव। चैतन्य लीला में, गौर लीला में, गौर कथा में औदार्य भाव, औदार्य लीला का भी बहुत प्रोमिनेंट रोल है, जो कि और किसी अवतार में, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के भी कथा में नहीं पाया जाता, भगवान कृष्ण के भी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं पाया जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण परम भगवान है, अपनी भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। ये जो औदार्य लीला है, ये प्रकट होता है श्रीमती राधा रानी के प्रभाव के कारण, श्रीमती राधा रानी की कृपा के कारण। और आज विशेष दिन है, राधा अष्टमी भी है। और इसीलिए गौर कथा, जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, उसमें विशेष योगदान अगर हम देखें तो श्रीमती राधा रानी के भाव का है। श्रीमती राधा रानी की जो भक्ति है, कृपा है, उसका प्रभाव दिखा पाया जाता है। तो औदार्य लीला भी बोला जाता है गौर लीला को। अब औदार्य क्या चीज है, इसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। औदार्य, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है उसको औदार्य धाम बोला जाता है। जो वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, इनको ऐश्वर्य धाम बोला जाता है। यहाँ पे ऐश्वर्य है, और संभ्रम भाव से, संभ्रम भाव मतलब ऑ एंड रिवरेंस, यानी भगवान को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही सेवा के भाव में जो भक्त हैं वो वहाँ पे सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम, संभ्रम मतलब बड़े आदर पूर्वक हजारों हजारों लक्ष्मियां जो है सेवा में लगी हुई हैं। हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ों भक्त जो है भगवान नारायण का, भगवान रामचंद्र का साकेत धाम में और वैकुंठ धाम में सेवा में लगे हुए हैं। कृष्ण का जो धाम है उसको माधुर्य धाम बोला जाता है, जिसमें मधुरता का प्रोमिनेंस आ जाता है। उसमें सेवा का भाव तो है, सेवा करने की ईगरनेस तो है भक्त में, लेकिन कृष्ण के साथ उनका जो इंटीमेसी है, इंटीमेसी को क्या बोलेंगे, कृष्ण के साथ जो घनिष्ठ संबंध है, वो इतना ज्यादा गहरा है कि वहां पे जो संभ्रमता, यानी ऐश्वर्य की जो दूरी है, आदर की जो दूरी है, वो नष्ट हो जाती है। और भक्त कृष्ण को अपने जैसा मानता है, या कई बार अपने से कम मानता है, और कई बार कृष्ण को वो डांट सकता है, कृष्ण के प्रति मान रख सकते हैं। इसलिए जो 5 रस बताए गए हैं, शांत रस से, दास्य रस से, साक्ष्य रस से, वात्सल्य रस से और माधुर्य रस से। तो शांत रस के भक्ति की विशेषता बताई गई है चैतन्य चरितमृत में ही, ये पूरा वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं अलग अलग रसों का। जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो ये शांत 5 रस के बारे में वर्णन करते हैं। तो शांत रस के भक्त की बात की बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि शांत रस में जो भक्त होता है
वो इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से विरक्त है, उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। और एक एक लक्षण है, और दूसरा लक्षण है कि उसको भगवान कृष्ण के प्रति से पूर्ण आसक्ति होती है। वो मुक्त जीव होता है, मुक्त आत्मा होता है। वो शांत रस के भक्ति की विशेषता है। फिर जो दास रस की भक्ति की विशेषता है, उसके अंदर ये दो गुण तो होते ही हैं शांत रस वाले, कि वो भौतिक जगत से पूरी तरह से विरक्त होता है, यानी भोग करने की कोई वासना नहीं होती उसके हृदय में, और प्लस कृष्ण के प्रति उसको बहुत आसक्ति होती है। और साथ में एक और फीचर, एक और लक्षण, एक और गुण ऐड हो जाता है, वो है कि उसको कृष्ण का इच्छा, सेवा करने का इच्छा प्रकट हो जाता है, वो सेवा करना चाहता है कृष्ण का। तो ये दास्य रस की एक विशेषता, एक और गुण जुड़ जाता है। फिर जब ये साक्ष्य रस में जाता है, तो ये तीन चीजें तो रहती हैं, यानी भौतिक जगत से विरक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति, और कृष्ण का सेवा करने का के लिए आतुरता भाव, ये तो रहता ही है। प्लस साथ में साक्ष्य रस के भक्त के अंदर वो कृष्ण का जो सेवा करने की जो तीव्रता है, जो गहराई है, गाढ़ा है, वो इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि कृष्ण को अपने समान मानने लग जाता है, कि तुम ही हम ही सम। एक महाप्रभु बताते हैं कि तुम में, क्यों कृष्ण का सखा बोलते हैं कि तुम में और हम में अंतर ही क्या है, हम दोनों तो एक ही हैं। तो ये सेवा करने की गहराई इतनी बढ़ जाती है। फिर जब यही जो सेवा करने की जो गाढ़ापन है, ये और बढ़ जाता है और घनिष्ठता आ जाती है, तो वो वात्सल्य रस के रूप में परिणत होता है। और वात्सल्य रस में उनके माँ बाप को ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है हमसे छोटा है, इसका हम अगर लालन पालन नहीं करेंगे तो इसका जीवन कैसे चलेगा, ये कमजोर हो जाएगा। यहाँ तक कि उनको लगता है कि अगर यशोदा मैया सोचती है कि अगर कृष्ण को मैं रक्षा नहीं दूंगी तो इसको कोई मार सकता है, कोई राक्षस इसको इसको कृष्ण को जो है कष्ट पहुंचा सकता है, ऐसा भाव रहता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, उनका भाव इस तरह से। तो ये और ज्यादा घनिष्ठता बढ़ती जाती है। और माधुर्य रस में ये जो प्रेम की घनिष्ठता है, गाढ़ापन है, ये हाईएस्ट लेवल पे चरम सीमा तक जाता है, जिसमें जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं, विशेष रूप से जो परकीय रस की गोपियां होती हैं, उनके अंदर कृष्ण की सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो कृष्ण को के प्रति मान भी करने लग जाते हैं, कृष्ण को डांट भी सकते हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो ये है माधुर्य रस, जो कि गोलोक वृंदावन में पाया जाता है। अब इसमें एक और जब चीज ऐड होता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का धाम है, नवदीप धाम, जिसको औदार्य धाम भी बोला जाता है, जिसमें कृपा का धाम बोला जाता है, कि कृपा करने का जो प्रवृत्ति है श्रीमती राधा रानी के अंदर इतनी ज्यादा है कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा, जो पापी से पापी व्यक्ति, जिस जो बिल्कुल भी वैकुंठ को तो छोड़िए, इस भौतिक जगत में भी स्वर्ग को, या इस भौतिक जगत में नरक जाने के लिए जो पूरी तरह से योग्य है, ऐसे व्यक्ति को, सबसे नीच से नीच व्यक्ति को भी श्रीमती राधा रानी के अंदर इतना कृपा है कि वो जो पूरे सृष्टि में, भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि में जो हाईएस्ट सर्वोपरि चीज है, उसको प्रदान करने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। ये है श्रीमती राधा रानी की कृपा। और वही श्रीमती राधा रानी की कृपा को लेके आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं, है ना। तो ये कृष्ण कथा हम लोग, चैतन्य महाप्रभु की गौर कथा हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। तो निश्चित रूप में इस गौर कथा के दौरान हम श्रीमती राधा रानी के गुणों को भी जान पाएंगे और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में हम कृष्ण की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना राधा रानी के। और राधा रानी की भी कृपा जो है डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होती है, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एक्सेसिबल होती है, क्योंकि राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए और व्यवहारिक रूप में इस जगत में उस कृपा को बांटे, वितरण किए, विशेष रूप से अपने पंच तत्व को लेके। पंच तत्व मतलब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंच तत्व जो है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये पांच जो है उन्मत्त होके कीर्तन कर रहे हैं बिना किसी अभिमान के, है ना। इसलिए और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, पूरे सृष्टि को अपने सिर में धारण करके रखे हैं। तो ज्वलंत उदाहरण है कि जगाई मधाई ने उनके ऊपर अटैक भी कर दिया, फिर भी नित्यानंद प्रभु चाहे जो पूरे सृष्टि को धारण करके रखे हैं, अनंत शेष हैं, लक्ष्मण के रूप में आए, बलराम के रूप में आए, तो जिन्होंने असुरों का संहार करने के लिए क्रोध भी किया। लेकिन इस अवतार में जब वो आए, क्योंकि चैतन्य कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए, तो उस भाव को अंगीकार करने के बाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इतने परम दयालु हो गए
तो नित्यानंद बलराम जो देखे, तो बलराम भी अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी परम दयालु बन गए उनके भाव को प्राप्त करते हुए, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए। इसलिए नित्यानंद प्रभु और दया का भाव प्रकट करके सबका उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, ये हम लोग धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि हम लोग सबसे पहले श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ हम लोग चूज किए हैं। इसका कारण है चैतन्य चरितमृत, क्योंकि एक कारण तो है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है, तो हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, प्रभुपाद अनुगा हैं। तो प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में पालन करते हुए हम लोग गौर कथा भी चैतन्य चरितमृत से ही स्टार्ट करेंगे। और दूसरा कारण है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। तो उन्होंने उनके लिए ये चैतन्य चरितमृत बहुत प्रिय ग्रंथ था। यही कारण था कि प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम चैतन्य चरितमृत का अनुवाद किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी को चैतन्य चरितमृत सबसे ज्यादा प्रिय क्यों था, उसका कारण था क्योंकि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य तत्व यानी गौर तत्व, चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े अच्छे मधुर ढंग से बताते हैं, और साथ ही साथ में उनकी दिव्य लीलाओं, मधुर लीलाओं, औदार्य रूप की लीलाओं को भी वर्णन करते हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने भी चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को चूज किया, उसका अनुवाद किया, और फिर बाद में चैतन्य भागवत भी अनुवाद किए, क्योंकि चैतन्य भागवत भी बहुत महान ग्रंथ है। ये कोई ऐसा हम तुलना नहीं कर रहे हैं, चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत दोनों ही ग्रंथ जो है महान है और इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप जो भी भक्त जो भी चैतन्य चरितमृत पढ़ेगा तो वो पाएगा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार वो जो रीडर हैं, पाठक हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि चैतन्य भागवत पढ़ो, अगर आप इस लीला को और जानना चाहते हो तो चैतन्य भागवत पढ़ो। लेकिन क्योंकि चैतन्य भागवत में महाप्रभु की लीलाओं के बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है, तत्व तो उतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि आज के समय में जो लोग भक्त नहीं है, गौर तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने पहले चैतन्य चरितमृत चूज किया, ताकि चैतन्य चरितमृत को पढ़ के अच्छे से जो गौर तत्व को समझ जाएगा तो फिर गौर लीला को समझ पाएगा, गौरांग महाप्रभु के औदार्य भाव को भी समझ पाएगा। तो इसलिए इस ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रभुपाद जी भी अनुवाद किए। तो बस आखिरी के 2 मिनट में बस थोड़ा सा रूपरेखा बता देता हूँ कि ये चैतन्य चरितमृत में आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में 3 प्रकार की लीलाएं हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो जो आदि लीला है, जैसे नाम से पता चलता है, आदि लीला चैतन्य महाप्रभु के शुरुआत के जीवन की लीलाओं का वर्णन है इसमें। मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के मध्य का जो जीवन है, संन्यास लेने के इमीडिएटली बाद जो लीला चालू हुआ उसको मध्य लीला है। और अंत लीला जो है चैतन्य महाप्रभु के आखिरी जो जगन्नाथपुरी की लीला है उनका वर्णन है। तो आदि लीला जो है चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर के जब तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, 24 वर्ष की उम्र तक, संन्यास लेने के पहले तक की लीलाओं को आदि लीला बोला गया है। और फिर संन्यास लेने के बाद आगे के जो 24 साल हुए उसमें मध्य लीला और अंत लीला हुआ। तो जो मध्य लीला है वो 24 साल से लेकर के आगे के 6 साल की लीलाएं जो भी है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करके, विशेष रूप से साउथ इंडिया में ट्रेवल करके जो भी प्रचार का कार्य किए, हरिनाम का जो वितरण किए, संकीर्तन आंदोलन का जो वितरण किए, उन लीलाओं का वर्णन है मध्य लीला में। और फिर फाइनली जो अंत लीला है वो चैतन्य महाप्रभु के आखिरी के जो 18 साल हुए, जो चैतन्य महाप्रभु फाइनली रिटायर होके जब जगन्नाथपुरी में रहे, और श्रीमती राधा रानी के महाभाव का जो भक्ति है, भगवान कृष्ण के प्रति विरह का जो प्रेम है, उसका अपने अंतरंग भक्तों के साथ, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, इन भक्तों के संग में रह के जो आस्वादन किए, उन लीलाओं का वर्णन है, वो अंत लीला है ना। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे आदि लीला से, कल से ये स्टार्ट करेंगे। और आदि लीला में भी जो अध्याय हैं, तो उसमें ये मैं कल भी बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके जो प्रथम अध्याय है वो मंगलाचरण है। और वो मंगलाचरण में 14 श्लोक बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उन्हीं श्लोकों को, उन 14 श्लोकों को ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आगे के 12 अध्यायों में वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और वो जो 14 श्लोक है वो इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ का रूपरेखा बनाता है, या फाउंडेशन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ पे तत्व होगा। देखिए, आप हमेशा ऐसा मत सोचिएगा कि भागवत कथा में भी प्रभु जी कृष्ण तत्व चालू हो रहा है, अभी चैतन्य लीला चालू है इसमें भी तत्व चालू, तत्व बहुत जरूरी है।
अगर आप इस भक्ति के सिद्धांत को, तत्व को समझ लेंगे, तो आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, उनको बड़े अच्छे से आस्वादन कर सकेंगे। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, और आप दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों में पालन करते हुए, जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत में पहले कृष्ण तत्व बताते हैं, फिर कृष्ण लीला बताते हैं, तो इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी पहले चैतन्य महाप्रभु के तत्वों का वर्णन करेंगे। इन 14 श्लोकों को आधार बनाते हुए 12 अध्यायों में चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद 13वें अध्याय से जो है चैतन्य लीला चालू करते हैं, जन्म लीला से स्टार्ट होके संन्यास लीला के पहले तक जो है आदि लीला ऐसे चलता है। ठीक है, तो आप सब भक्त का फिर से हम स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप प्रयास करिए, आते रहिए, और हम लोग धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी भक्त प्रश्न पूछेंगे तो उनसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो ऑन करके करिए, क्योंकि आपका जो सुंदर सुंदर जो चेहरा है, वीडियो है, वो यूट्यूब में भी जाएगा, तो आप लोग ये भाग्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, कुछ भक्त लोग हरे का। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए शुभम को। कृष्ण आज कविराज जो हैं प्रभु जी, जिन्होंने ये हाँ चैतन्य चरितामृत लिखी है, वे हाँ। कौन हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है कब ठीक है। आए थे पृथ्वी पर, ओके ओके, मतलब हाँ इस तो वो मैं, हाँ वो मैं जब कल परसों चालू करूंगा तो उनके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपने पूछा तो 1 मिनट में बता देता हूँ। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं, और साथ ही साथ में नित्यानंद प्रभु के भी शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु उनके शिक्षा गुरु हुए। नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट ऑर्डर पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन गए, और नित्यानंद प्रभु के ही आज्ञा पे और रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के बाद और भक्तों के प्रेरणा से उन्होंने ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ का अनुवाद किया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बताएंगे, फिर और धीरे धीरे धन्यवाद। जब चालू होगा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में भी और डिटेल में बताएंगे। इनका जो ओरिजिनल स्वरूप है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये एक मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी के असिस्टेंट है कृष्ण लीला में, ये एक गोपी है। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑफलाइन बहुत एक बहुत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, आपका क्या प्रश्न? श्रीला कृष्णदास कविराज रूप गोस्वामी का है, तो वो बताया जाएगा। इनका भी सेम प्रश्न है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो हम लोग आगे आने वाले सत्र में कवर करेंगे। ठीक है, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप, आज हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑलरेडी, लेकिन 20 भक्त लोग आए, तो इसका श्रेय वीर कृष्ण प्रभु को जाता है, और सभी आप सब भक्तों को जाता है जो आए हैं आप लोग दोपहर को इतना समय निकाल के, जो कि कठिन कार्य है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रयास करिए कि और लोगों को जोड़िए, ताकि ये गौर कथा भी धीरे धीरे और सब लोगों को मिल सके, प्राप्त हो सके। तो मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ ओके। कि अलग से प्रभु जी से कई बार भक्तों के मन में आ सकता है कि जो वही कृष्ण है, वही गौरांग महाप्रभु है। तो गीता में, भागवतम में और गौड़ लीला में सबसे इजी, जैसे जैसे मुझे एक बहुत सीनियर डिवोटी बोल रहे थे कि कृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है, आप फॉलो करने से भागवतम की लीलाएं हैं। परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बहुत बड़े बड़े एलिवेटेड डिवोटी, बहुत एलिवेटेड डिवोटी हैं। इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना कलयुग में हम जैसे जीवों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। बट गौरांग महाप्रभु कितने कितने दयालु, कितने सिंपल सिंपल प्रोसेस, चैंटिंग, फेस्टिंग, डांसिंग। तो मुझे लगता है कि गौड़ लीला समझना, सुनना, फॉलो करना बहुत, खासकर मुझे जैसे लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी सेवा रहेगी हमारे हमारे द्वारा, सॉरी आपके द्वारा हमारे लिए, और भगवान की कृपा से। तो गौरांग महाप्रभु को समझना, सुनना, जानना, उनके भक्तों को समझना थोड़ा सा इजी है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है। वैष्णव क्रिया मतलब विजित ने बुझाया। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करें कि गौरांग महाप्रभु को जानने के लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे क्या ट्राई कर सकते नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। ये एक फैक्ट है कि कृष्ण तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, और वास्तव में देखा जाए तो मुश्किल ही नहीं, यह असंभव है, कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की अगर कोई कृपा प्राप्त कर लेता है, तो ना केवल वो कृष्ण तत्व को, कृष्ण को समझ सकता है, बल्कि कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को देने के लिए आए हैं। कृष्ण जब भगवत गीता बोले तो अपने आप को दिए नहीं, अपने आप को रिजर्व करके रखे, अपने बारे में बता दिए बस। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भाई मेरे बारे में जान लो, मैं बता रहा हूँ। वो भी जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई बोलेगा कि कृष्ण अपने आप को दे दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो रिजर्व्ड है।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण तत्व ही नहीं समझा रहे हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण को दे देते हैं। और कृष्ण को देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज है, वो है कृष्ण का प्रेम। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण को प्राप्त करना भी हो सकता है आसान, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर भी ले, लेकिन वो भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। वो है चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य कथा, गौर कथा जो है वो श्रवण करने से हमको महाप्रभु का वो कृपा प्राप्त होता है। तो ये निश्चित रूप में सत्य बात है। हरे कृष्ण। और एक और विशेष बात मैं बता देता हूँ, आपने प्रश्न पूछा है, हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु बताते हैं इस बारे में, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है यहाँ पे, मीरा रोड टेम्पल के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत स्कॉलर हैं। तो कमल लोचन प्रभु क्लियर बताते हैं कि अगर किसी को भगवत गीता समझना है तो बिना भागवत कथा को समझे भगवत गीता कोई समझ नहीं सकता है। और अगर किसी को भागवत समझना है तो बिना गौर कथा के कोई भागवत नहीं समझ सकता है। तो गौर कथा के माध्यम से ही व्यक्ति भागवत समझ सकता है, और भागवत के माध्यम से गीता समझ सकता है, और इस प्रकार से कृष्ण तत्व को समझ सकता है, कृष्ण को जान सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को आने के लिए, टाइम पूरा होने वाला है। तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम और इसको जितना हो सके सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे। और आपने कितना अच्छा समझाया गौड़ लीला के बारे में कि समझना बल्कि प्राप्त भी कर सकते हैं भगवान को, तो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत के धन्यवाद। माध्यम से